बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान यूट्यूब तारिक चौधरी चैनल के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज है सोमवार 29 जून और पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने आज फाइनेंस बिल को कसरत राय से मंजूर कर लिया और उसके हवाले से जो बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थीं कि इमरान खान की हुकूमत अब गई कि गई क्योंकि वो बजट पास नहीं करवा सकेगी, तो इस तरह से उन सब लोगों के मुंह आज बंद हो गए। इससे पहले कि हम तफसीलन इस बात की बात करें और अपोजिशन के सफ़ों में पाए जाने वाली मायूसी और इज़्तिराब का तफसीली जायज़ा लें, आपसे गुजारिश है कि आप तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो बातें हम शेयर करना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स और आरा से आगाह करते रहिएगा। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2020-21 की मंजूरी दे दी है। असद कैसर साहब की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास हुआ। 342 अरकान पर मुश्तमिल कौमी असम्बली के कई दर्जन अरकान फाइनेंस बिल की मंजूरी के अहम तरीन मौका पर भी इजलास में शरीक नहीं थे। इन लोगों के नाम सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पीपीपी के आसिफ अली जरदारी समेत 11 अरकान असम्बली गैर हाजिर थे। नून लीग के शहबाज शरीफ समेत 13 अरकान ने इस अहम तरीन इजलास में शिरकत नहीं की। फजलुर रहमान ग्रुप के 4 अरकान ने भी गैर हाजिर रहना पसंद किया और बीएनपी मैंगल के अख्तर मैंगल भी इजलास में शरीक ना हुए। हुक्मरान पीटीआई के 12 अरकान भी इस अहम इजलास से गैर हाजिर थे। शेख रशीद, गौस बख्श महर, इकबाल मोहम्मद अली और मिसेस फर्रुख खान भी कौमी असम्बली के इजलास में शरीक नहीं हुए। ये हुक्मरान इत्तेहाद में पीटीआई के इत्तेहादी हैं। कौमी असम्बली में इस वक्त अगर अरकान की तादाद का जायज़ा लें तो कुछ इस तरह से बात बनती है कि अपोजिशन अरकान की तादाद इस वक्त कुल 161 अरकान पर मुश्तमिल है, जबकि अपोजिशन को बजट मंजूरी के वक्त सिर्फ 119 वोट मिल सके। इस तरह अपोजिशन अपनी अददी ताकत यानी 161 की बजाय 42 वोट कम हासिल कर सकी, जबकि बीएनपी मैंगल के 2 अरकान ने भी अपोजिशन का साथ दिया। बीएनपी के हुकूमती इत्तेहाद से निकल जाने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 180 बनती है और फाइनेंस बिल की मंजूरी के वक्त उसे जो वोट मिले वो 160 थे। बजट की शिकवार मंजूरी ली गई और इस दौरान अपोजिशन की तरफ से पेश करदा तमाम तहरीकें मुस्तरद हो गईं। बजट मंजूरी के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान भी इजलास में मौजूद रहे और बजट की मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने खूब हल्ला गुल्ला और शोर शराबा किया। प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स भी लहराए गए। अगरचे स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब
اپوزیشن کو بار بار یہ بتاتے رہے کہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں یہ قواعد کی صریح خلاف ورزی ہے، لیکن کوئی بھی ان کی بات سننے کے لیے آمادہ و تیار نہیں تھا۔ 12 جون کو پی ٹی آئی حکمرانوں کی طرف سے جو بجٹ پیش کیا گیا تھا وہ 71 خرب 37 ارب روپے کا ہے۔ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ حکومتی آمدن کا تخمینہ ایف بی آر محصولات 4,963 ارب روپے اور نان ٹیکس آمدن 1,610 ارب روپے ہے، جبکہ خسارے کا اندازہ 3,437 ارب روپے ہے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے بل پیش کیا اور قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے وفاقی بجٹ کی منظوری دے دی۔ اپوزیشن پورا زور لگانے کے بعد بھی اپنی کوئی تجویز منظور نہ کروا سکی۔ اس طرح بجٹ کی منظوری کے بعد اپوزیشن کی صفوں میں بہت مایوسی اور اضطراب نظر آتا ہے، اور ابھی کل تک بلکہ بجٹ کی منظوری تک وہ جو تخمینے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بجٹ منظور نہیں کروا پائے گی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، فلاں اتحادی ٹوٹ گیا اور فلاں غیر حاضر ہو گیا اور فلاں ناراض ہو گیا اور فلاں عشائیے میں نہیں گیا، تو اس طرح سے پی ٹی آئی کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ بجٹ منظور کروا سکے، اور اس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ آخری دن ہوگا اور پی ٹی آئی کی حکومت کو جانا ہوگا۔ لیکن اتنی آسانی کے ساتھ بجٹ منظور ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بجٹ منظوری کے بعد اپوزیشن رہنما اور جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے مرکزی ترجمان نے متحدہ اپوزیشن کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس سے اپوزیشن کی صفوں میں اضطراب، مفاد پرستی، مصلحت، مصالحت اور مایوسی کا اچھی طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ فضل الرحمان گروپ کے حافظ حسین احمد کا کہنا یہ ہے کہ اپوزیشن کی صورتحال ہمارے سابق تجربات ہی کی طرح سے ہے، جب تک مصلحت اور مصالحت سے بالا تر ہو کر اپوزیشن یکجا نہیں ہوگی صورتحال تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ وہی بات ہے جو حکمران پی ٹی آئی اور وفاقی وزراء کی طرف سے اپوزیشن پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ مصلحت کا شکار ہے، وہ این آر او مانگ رہی ہے۔ اب اپوزیشن کی اپنی ہی صفوں میں سے حافظ حسین احمد صاحب نے یہ کہہ کر کہ جب تک مصلحت اور مصالحت سے بالا تر ہو کر اپوزیشن یکجا نہیں ہوگی صورتحال تبدیل نہیں ہوگی، حکومتی اور وزراء کی طرف سے اپوزیشن پہ لگائے جانے والے الزامات کی تصدیق کر دی ہے۔ جب اے پی سی کے حوالے سے حافظ صاحب سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اطلاعات ہیں کہ جب تک شہباز شریف صاحب مکمل صحت یاب نہیں ہوتے اس کا انعقاد ممکن نہیں، تو لگتا ہے کہ اگلے بجٹ سے پہلے اے پی سی کا انعقاد ممکن نہیں ہو پائے گا۔ اے پی سی جس کے لیے یہ بڑا زور لگا رہے تھے حافظ صاحب، اس کے انعقاد سے ہی مایوس ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ٹھنڈا ٹھار پروگرام ہے کہ یہ اگلے بجٹ سیشن تک ہی شاید ہو پائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اپوزیشن ٹائمنگ کو ذرا بھی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور جب ان سے بات کی گئی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی کی جو اپوزیشن روزانہ ہی بجانے پہ تلی رہتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی تو تب بجے گی جب اپوزیشن اسے مل کر بجائے گی۔
अभी तक तो अपोजिशन की संजीदगी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। ये है अपोजिशन की मायूसी, और अपोजिशन के अंदर से ही उनका एक साथी ये बता रहा है कि अपोजिशन किस तरह मसलिहत और मसालिहत का शिकार है और किस तरह वो संजीदा नज़र नहीं आती किसी भी मामले में। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपोजिशन जब तक संजीदा और यकजा ना होगी, सूरत हाल का तब्दील होना मुमकिन नहीं। उन्होंने मज़ीद फरमाया, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने, कि JUI के तजुर्बात अपोजिशन के हवाले से इंतहाई तलख हैं और अभी तक बाज़ जमातों का यही रवैया है। अपोजिशन जमातों के कुछ रहनुमा सामने आना ही नहीं चाहते, ना ही वो संजीदा हैं। अपोजिशन में दूर दूर तक संजीदगी नज़र नहीं आती, ना ही ये लोग टाइमिंग को अहमियत देते हैं और अपनी इन्हीं कोताहियों का वो खामियाजा भी भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन में ढीलापन और ताख़ीर नज़र आएगी तो सूरत हाल किसी भी तरह तब्दील नहीं होगी। मौजूदा सूरत हाल की बात करते हुए उन्होंने कहा, पेट्रोल, आटा, चीनी को मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा सूरत हाल में गई गुजरी अपोजिशन भी भरपूर किरदार अदा कर सकती थी, लेकिन कुछ जमातों के रहनुमा सामने आना ही नहीं चाहते। तो इस तरह घर के बेदी ने लंका डा दी है और अपोजिशन के बड़बोले रहनुमा जो रोज़ाना ही रात को ये ख्वाब देख के सोते हैं और यही ख्वाब देखते हुए उठते हैं कि आज जब हम उठेंगे तो इमरान खान की हुकूमत जा चुकी होगी। तो हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने बड़ी अच्छी मंजरकशी की है कि ये लोग ख़ुद मसलिहत और मसालिहत का शिकार हैं, संजीदा नहीं हैं, यकजा नहीं हैं, और अगर कोई पार्टी संजीदगी से सामने आती है तो ये उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि JUI के रहनुमा कहते हैं कि JUI के इन अपोजिशन पार्टियों के हवाले से तजुर्बात इंतहाई तलख हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक इन पार्टियों ने सबक नहीं सीखा, अभी तक इन जमातों का वही रवैया है जिसकी वजह से JUI के तजुर्बात इंतहाई तलख हैं के हवाले से, और ये अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से खामियाजा भी भुगत रहे हैं। लेकिन दूर दूर तक अब भी इनमें संजीदगी नज़र नहीं आ रही, और इस तरह से उन्होंने ये सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया है कि अपोजिशन ना तो यकजा है, ना उनमें जज्बा है, ना संजीदगी है, और ना ही वो टाइमिंग को अहमियत देने के लिए तैयार हैं, और मसलिहत और मुसालिहत उनके अंदर दूर तक नफूज़ किए हुए है, और ये जितनी भी बातें करते हैं उनकी वजह उनके मुफादात और उनकी मसलिहतें होती हैं। कौम का मुफाद और संजीदगी दूर दूर तक इनके अंदर नज़र नहीं आ रही।